Now today we are going to start with the topic formation of differential equation. हाँ जी, इस टॉपिक में क्या होगा बेसिकली आप लोगों को याद होगा मैंने आप लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बताया था कि व्हाट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या चीज होती है? एन इक्वेशन विच कंटेन्स dy by dx d square y by dx इस टाइप की जो टर्म्स कंटेन करती हैं। और इवन मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि आप लोगों ने एक्सरसाइज जो हमने 5.7 डबल डेरिवेटिव वाली जो एक्सरसाइज थी, ठीक है, डिफरेंशिएशन में डबल डेरिवेटिव जब पढ़ा था तो उसमें कुछ क्वेश्चन प्रूव करने वाले किए थे कि प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्र वाई डबल डैश माइनस एक्स वाई डैश इक्वल टू 2y डैश। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस किए थे हमने कि ये प्रूव करना है अगर हमारे को एक इक्वेशन गिवन हो। अब हमारे को ये इक्वेशन नहीं गिवन होगी, हमारे को जो ओरिजिनल इक्वेशन थी ना वो गिवन होगी कि एक इक्वेशन गिवन होगी हमारे को। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन इज फाइंड अ डिफरेंशियल इक्वेशन which represents the family of curve as x upon a plus y upon b equal to 1। मीन्स जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये मेरा सॉल्यूशन आएगा। मेरे को इससे डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं, इस टाइप की वाई डैश वाई डबल डैश वाई ट्रिपल डैश कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमारे को ये चेक करना है कि हमें कितनी बार इस इक्वेशन को हम डेरिवेटिव कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को करने में बस दो मेथड्स अलग अलग जगह यूज करते हैं, ठीक है। पहला क्या काम है हमारा कि हम ऑब्जर्व करें कि जो हमारी गिवन कर्व की इक्वेशन है, जो हमारे को क्वेश्चन गिवन है, उसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स प्रेजेंट हैं। हाउ मेनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आर देयर? तो हियर वी ऑब्जर्व दैट देयर आर टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स a and b. a and b are two arbitrary constants are present here. ठीक है, तो जितने हमारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स प्रेजेंट होते हैं हमें इस इक्वेशन को उतनी बार हम मैक्सिमम डेरिवेटिव कर सकते हैं। उतनी बार हमें डेरिवेटिव करना ही करना है, डेफिनेटली करना है। दो प्रेजेंट है तो दो बार डेरिवेटिव करना है, तीन प्रेजेंट है तो तीन बार। लेकिन अगर एक प्रेजेंट है तो एक ही बार डेरिवेटिव करना है। और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जरूर प्रेजेंट होगा क्योंकि हमारे को फैमिली ऑफ जर्नल सॉल्यूशन दे रखा होगा ऑलवेज, ठीक है। ओके, हमें कोई स्पेसिफिक सॉल्यूशन नहीं दे रखा होगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं दे रखा होगा, हमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट होगा ही होगा इस इक्वेशन में, ठीक है। तो हमें से दो बार डेरिवेटिव करना ही करना है एक तो। और डेरिवेटिव करने का हमारे पास तीन इक्वेशंस बनेंगी। कौन कौन सी? एक तो हमारे को ओरिजिनल इक्वेशन जो ये दे रखी है, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन जो dy बाई डी एक्स से फॉर्म हो रही है। तीसरी इक्वेशन जो डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र से फॉर्म होगी, ठीक है, जिसमें डबल डेरिवेटिव आएगा जब हम दूसरी बार डेरिवेटिव कर देंगे बेसिकली। ओके, तो ये जो तीन इक्वेशंस हमारे को बनेंगी उन तीनों को अरेंज करके एक दूसरे से हमें ए और बी को रिप्लेस करना है, उसमें से ए और बी की वैल्यूज को हटाना है और उससे एक नई इक्वेशन बनानी है, फोर्थ इक्वेशन, जिसमें ए और बी एग्जिस्ट ना करते हो। देखो उसको करने का तरीका क्या है। पहला मैंने लिखा है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां क्या आ जाएगा? 1 अपॉन ए, एक्स का डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन बी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव 0। इज इट क्लियर? ये मेरी सेकेंड इक्वेशन आ गई। ओके, अब मेरे को अभी एक बार और डेरिवेटिव करना अलाउड है, ठीक है। हमें क्या कोशिश करनी है कि हम किसी तरीके से क्या करें कि जितने भी कांस्टेंट टर्म्स हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट टर्म है, अगर हम मूव कर सकते हैं तो उन्हें राइट हैंड साइड में मूव करा दें अगर पॉसिबल है तो। जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वो चीज पॉसिबल है। कैसे? वी कैन राइट 1 बाय बी डी वाई बाय डी एक्स विल बी इक्वल टू -1 बाय and dy by dx will be equal to minus b upon a. Okay, we can write it like this, ठीक है। और we can say y dash is equal to minus b upon a. क्लियर? अभी तक हम सेकेंड इक्वेशन पे ही चल रहे हैं, अभी हमने थर्ड इक्वेशन हमने दोबारा से डेरिवेटिव नहीं किया और हमें अलाउड है
हम 2 बार डेरिवेटिव कर सकते हैं क्योंकि हमें a और b 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स गिवन थे। ओके, तो हम अब एक बार और डेरिवेटिव कर लेते हैं। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। फिर से हमने डिफरेंशिएट किया, तो लेफ्ट हैंड साइड पे y डैश का डेरिवेटिव क्या होता है? y डबल डैश या डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, एक ही बात है ना, इज इक्वल टू माइनस बी वाई का डेरिवेटिव क्या होगा? इट इज अ कांस्टेंट। ओके, यहां पर हमारा y डबल डैश इक्वल टू 0 आ जाएगा बिकॉज y डैश का डेरिवेटिव y डबल डैश और माइनस बी वाई इज अ कांस्टेंट नंबर, सो इट्स डेरिवेटिव विल बी 0. So our answer will be y double dash equal to 0. This is the required differential equation. ये हमारी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन और यही हमारा आंसर है। ओके, अब मान लो हमारे को क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड अ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द क्वेश्चन इज y is equal to a cos x plus b sin x। हाँ जी, यहां पे कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स प्रेजेंट है हमारे पास? 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स प्रेजेंट है, a एंड b। हम dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करेंगे, 2 बार डिफरेंशिएट, एक तो इक्वेशन मेरी ये हो गई, एक हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स डायरेक्ट y डैश इज इक्वल टू माइनस a साइन x प्लस b cos x। इज इट क्लियर? अब क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हमारे सारे कांस्टेंट्स एक ही साइड को सेट हो जाएं? हम कुछ भी नहीं कर सकते ऐसा, क्योंकि मैं अगर a sin x को उधर ले जाता हूं तो y डैश प्लस a sin x इक्वल टू b cos x रहेगा। cos x तो डिनोमिनेटर चलेगा, वहां b अकेला रह जाएगा, लेकिन यहाँ a फिर भी रह जाएगा। तो इसका बेस्ट वे क्या है मेरे पास, मैं अगेन डिफरेंशिएट कर देता हूं विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये कितना आ जाएगा लेफ्ट साइड पे y डबल डैश और राइट साइड पे माइनस a sin x का डेरिवेटिव cos x प्लस b cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, दैट विल बी माइनस b sin x। अब देखो एक चीज ध्यान से देखना, अगर मैं राइट हैंड साइड से माइनस कॉमन ले लूं तो अंदर आ जाएगा a cos x प्लस b sin x, इजंट इट? ठीक है, इज इट क्लियर? अब a cos x प्लस b sin x तो ओरिजिनली मेरे को क्या दे रखा था? y दे रखा था, तो मैं उठा के लिख देता हूं y डबल डैश इक्वल टू माइनस y। अब मेरे a और b तो डिलीट हो गए ना, तो वी से दैट कि आवर डिफरेंशियल इक्वेशन है y डबल डैश प्लस y इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। Now next question is x square upon a square plus y square upon b square equal to 1. हाँ जी, how many arbitrary constants are here? Again there are 2 arbitrary constants, a and b. Okay, so we have to differentiate it 2 times. Differentiate with respect to x. तो लेफ्ट साइड पे आ गया 1 बाई ए स्क्वायर, तो कांस्टेंट है, कोफिशिएंट हो गया, इनटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 1 बाई बी स्क्वायर एज इट इज, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y इंटू वाई डैश इक्वल टू 0। अब क्या हम a और b को मूव करा सकते हैं? शायद करा सकते हैं। देखो, विल राइट 1 अपॉन बी स्क्वायर इंटू 2y वाई डैश इक्वल टू माइनस 2x अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, इस बी स्क्वायर को मैं लेफ्ट टू राइट मूव कर देता हूं और इस 2x को राइट टू लेफ्ट, तो इट विल बिकम्स 2y वाई डैश अपॉन 2x इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब मेरे सारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक साइड हो गए। ठीक है, अभी तक मैंने एक ही बार डिफरेंशिएट किया, ये ध्यान रखना, मेरे को 2 बार अलाउड है, ऐसा नहीं कि हम 2 बार डिफरेंशिएट करने के बाद फिर तीसरी बार करने लग जाएं, ऐसा करते तो हमारे पास आ गया y वाई डैश अपॉन x इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अभी हमें एक बार और डिफरेंशिएशन अलाउड है। ओके, एक्चुअली क्या कांस्टेंट्स को एक साइड ले जाने का रीजन क्या है कि अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा ना तो मेरे कांस्टेंट तो डिलीट हो जाएंगे, क्योंकि इनका डेरिवेटिव तो अकेले रह गए ना, ये 0 हो गया, इनके साथ कोई x और y नहीं है। ठीक है, तो जो भी इक्वेशन आएगी वो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगी।
नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन। एक बार वो डेरिवेटिव अलाउड था ना मेरे को, तो लेफ्ट साइड पे जब डेरिवेटिव करेंगे, अब देखो लेफ्ट साइड का डेरिवेटिव ध्यान से देखना, अगर मैं इसको देखूं तो इधर कोशिएंट रूल लगना चाहिए, लेकिन जब मेरे को न्यूमरेटर को डेरिवेटिव करना है तो उसमें प्रोडक्ट रूल भी लगेगा। तो मेरा क्या फॉर्मूला होता है, u डैश v माइनस यू वी डैश अपॉन वी स्क्वायर। तो u डैश मीन्स y इंटू वाई डैश में मेरे को प्रोडक्ट रूल भी लगाना है, तो u डैश में हो जाएगा u वाई डैश इंटू वाई डैश प्लस वाई इंटू वाई डबल डैश, ये न्यूमरेटर का डेरिवेटिव है, इंटू डिनोमिनेटर v माइनस यू वी डैश वाई वाई डैश इंटू डिनोमिनेटर v का डेरिवेटिव 1 होल डिवाइड बाय v स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर इक्वल टू RHS का डेरिवेटिव दैट इज 0। इज इट क्लियर? सो वी विल गेट हियर, ये x स्क्वायर डिनोमिनेटर है, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा 0 से तो 0 हो जाएगा। सो वी विल गेट हियर x वाई वाई डबल डैश प्लस x वाई डैश का होल स्क्वायर माइनस वाई वाई डैश इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन and your answer. Our next question is y is equal to e की पावर 3x into a plus bx. हाँ जी, how many arbitrary constants are here? a and b, two arbitrary constant। देखो बच्चों से गलती से सर 3 भी तो कांस्टेंट है, 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है, 3 फिक्स्ड कांस्टेंट है। तो हम इसमें 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ 2 काउंट करेंगे, a और b। 3 हमारा फिक्स्ड कांस्टेंट है। ओके, तो हम पहले सबसे पहले डिफरेंशिएट कर देते हैं। ओके, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगा, y डैश इक्वल टू, इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, u डैश e की पावर 3x इंटू 3 इंटू v a प्लस बी एक्स प्लस u इंटू v डैश, u इज e की पावर 3x एंड v डैश a का डेरिवेटिव 0 और bx का डेरिवेटिव प्लस b। ओके, अब ध्यान से देखना, अगर मैं यहां लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं 3 इंटू ई की पावर 3x a प्लस बी एक्स प्लस बी इंटू ई की पावर 3x। यहां तक क्लियर है सबको? अब अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो ये जो पूरा मेरा पोर्शन है ये ओरिजिनल y है, इजंट इट? y है ना ये, तो मैं इसे लिख दूं y डबल डैश इक्वल टू 3y प्लस बी इंटू ई की पावर 3x। अब मेरे पास अभी तक मेरे कितनी बार डेरिवेटिव क्या है, एक बार डेरिवेटिव क्या है, मेरे को अलाउड कितनी बार है, 2 बार है, 2 बार करना ही करना है मेरे को। और मेरे पास कांस्टेंट कितना बचा है फाइनल इक्वेशन में, एक ही कांस्टेंट बचा, मींस मैं इस b को अकेला यहां छोड़ के बाकी सबको लेफ्ट साइड में मूव करा दूं, तो मैं लिख सकता हूं y डबल डैश माइनस 3y अपॉन ई की पावर 3x इक्वल टू b, ऐसा लिख सकता हूं ना। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x अगेन, दूसरी बार डेरिवेटिव कर रहे हैं ना हम, एक बार किया था अभी। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर और कहीं पे भी कोई प्रोडक्ट नहीं है, तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, जस्ट वेट, एक गलती हो गई यहाँ पे, फाइव डैश आना था। हाँ जी, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव y डैश माइनस 3y का डेरिवेटिव इट विल बी y डबल डैश माइनस 3 इंटू वाई डैश इंटू v दैट इज डिनोमिनेटर e की पावर 3x माइनस u डैश v माइनस u v डैश y डैश माइनस 3y इंटू v डैश e की पावर 3x एडेड टू e की पावर 3x इंटू 3 अपॉन e की पावर 3x का होल स्क्वायर इक्वल टू b का डेरिवेटिव 0। अब अगर आप ध्यान से देखो तो न्यूमरेटर से e की पावर 3x कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या बच जाएगा,
वाई डबल डैश माइनस 3y डैश माइनस 3 इंटू वाई डैश माइनस 3y इक्वल टू, ये डिनोमिनेटर में जाके 0 हो गया मल्टीप्लाई होके। अब ये e की पावर 3x 0 को वहां जाके डिवाइड करेगा तो 0 हो जाएगा। तो हमारी फाइनल इक्वेशन आ गई y डबल डैश माइनस 3y डैश माइनस 3y डैश प्लस 9y इक्वल टू 0 और आंसर विल बी y डबल डैश माइनस 6y डैश प्लस 9y equal to 0. This is your answer. Next question is x plus a whole square plus y minus a whole square equal to a square. ठीक है, this is the given equation of curve. We have to form the differential equation for this curve. हाँ जी, how many arbitrary constants are there? कितने arbitrary constant है? 1, 2 और 3, 3 arbitrary constants हैं। या एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है? यहां पर सिर्फ एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, सिर्फ ए प्रेजेंट है। ए की क्या पावर लिखी है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ए की पावर स्क्वायर है, क्यूब है, सिर्फ ए है। हम इसको एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट काउंट करेंगे अगर ए लिखा हुआ है तो। अगर ए की जगह बी लिखा होगा ना तो हमारे पास ए और बी दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें सिर्फ कितनी बार अलाउड है डिफरेंशिएशन करना? एक ही बार अलाउड है। तो एक ओरिजिनल इक्वेशन तो मेरी ये हो गई। अब हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर देते हैं। इट बिकम्स ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस ए इंटू 1 प्लस ट्वाइस ऑफ वाई माइनस ए इंटू वाई डैश इक्वल टू ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 हो गया। ठीक है, सो वी गेट हियर व्हाट इज ट्वाइस ऑफ वाई माइनस ए वाई डैश इक्वल टू माइनस 2 एक्स प्लस ए। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो वाई डैश आ गया बस माइनस ऑफ एक्स प्लस ए अपॉन वाई माइनस ए। ठीक है, अब हमारे यहाँ समस्या क्रिएट हो जाती है। अब हम ये सोचें कि हम किस तरीके से ए को हटाएं, क्योंकि मेरे को अब अलाउड नहीं है कि मैं एक बार और डिफरेंशिएट करूं, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही आर्बिट्रेरी। तो या तो मैं यहाँ इस वाली इक्वेशन से एक ही वैल्यू निकाल लूं या इस इक्वेशन से। तो इस इक्वेशन से हम एक ही वैल्यू निकाल सकते हैं। हम वापस से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो विल गेट वाई वाई डैश माइनस ए वाई डैश इक्वल टू माइनस एक्स माइनस ए, और ए वाली टर्म्स को हम सेम साइड कर देते हैं तो विल राइट वाई वाई डैश प्लस एक्स इज इक्वल टू ए वाई डैश माइनस है। तो वी गेट वाई वाई डैश प्लस एक्स इक्वल टू ए कॉमन आ गया वाई डैश माइनस 1, सो विल गेट एक्स प्लस वाई वाई डैश अपॉन वाई डैश माइनस 1 इक्वल टू ए। ये जो हमारी ए की वैल्यू है ये किससे आई? डिफरेंशिएशन करने के बाद जो इक्वेशन आई उससे आई। तो इसका मतलब जो मेरे पास ये ए की वैल्यू आई है ना, इसको मेरे को जो ओरिजिनल इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 1 जो बिना डिफरेंशिएशन के थे, वहां सब्स्टिट्यूट कर देना है। क्योंकि हमारे पास दो इक्वेशंस थी ना, एक से एक ही निकल के दूसरे में सब्स्टिट्यूट करनी है। तो हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वी गेट हियर एक्स प्लस वाई वाई डैश अपॉन वाई डैश माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं एक्स प्लस ए होल स्क्वायर में, फिर प्लस वाई माइनस ए होल स्क्वायर, तो प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई वाई डैश अपॉन वाई डैश माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर था। तो ए स्क्वायर आ जाएगा एक्स प्लस वाई वाई डैश अपॉन वाई डैश माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा, ये विल गेट एक्स वाई डैश माइनस एक्स प्लस वाई वाई डैश अपॉन वाई डैश माइनस 1 का होल स्क्वायर, ऊपर वाले का भी स्क्वायर, प्लस वाई वाई डैश माइनस वाई माइनस एक्स माइनस वाई वाई डैश अपॉन वाई डैश माइनस 1 इसका स्क्वायर और न्यूमरेटर का भी स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई वाई डैश का होल स्क्वायर अपॉन वाई डैश माइनस 1 का स्क्वायर।
तीनों में डिनोमिनेटर में y डैश माइनस 1 स्क्वायर और ऐसे हटा देंगे, x से x कैंसिल हो गया, y डैश से यहाँ y डैश कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया x y डैश प्लस y डैश का होल स्क्वायर प्लस माइनस x माइनस y, तो इसमें से माइनस कॉमन लिया और माइनस का x प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस वाई डैश होल स्क्वायर। हम चाहें तो यहाँ छोड़ सकते हैं, वरना एक स्टेप और कर सकते हैं, इससे मैं y डैश कॉमन ले रहा हूं, तो y डैश का स्क्वायर आ गया बाहर, अंदर बच गया x प्लस वाई होल स्क्वायर, क्योंकि y डैश कॉमन लेंगे तो उसका स्क्वायर आएगा, प्लस ये भी x प्लस वाई होल स्क्वायर हो गया इक्वल टू x प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर। अब अगर हम इन दोनों में देखें तो x प्लस वाई होल स्क्वायर कॉमन आ गया, तो अंदर बच गया y डैश का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू x प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। आप लोगों ने कुछ ऑब्जर्व किया? आप लोगों ने देखो एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि मेरी जो जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे a और b दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं प्रेजेंट हैं, तो मेरी जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है उसका ऑर्डर कितना आता है? 2 आता है। ठीक है, अगर मेरे आर्बिट्ररी कांस्टेंट एक प्रेजेंट था, लास्ट वाली एक्सरसाइज, लास्ट वाला जो क्वेश्चन किया मैंने उसमें मेरे पास सिर्फ एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट था, तो मेरा जो डिफरेंशियल इक्वेशन बना उसका ऑर्डर क्या होता है? हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट। हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट सिर्फ y डैश है, यहाँ पर एक ही डेरिवेटिव प्रेजेंट है। तो मींस कि अगर हमारे को एक फैमिली ऑफ कर्व दे रखी है और उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स प्रेजेंट है और हमसे पूछ लिया जाए कि अगर हम इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएं तो कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स होंगे, सॉरी क्या ऑर्डर होगा इसका, तो हम उसका ऑर्डर इजीली बता सकते हैं कि जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स प्रेजेंट है उतना उसका ऑर्डर हो सकता है। इज इट क्लियर? ओके। लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है। जो बच्चे एंट्रेंस देते ना, एंट्रेंस में अक्सर इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बहुत इजी सा क्वेश्चन होता है, बच्चे सोचते हैं कि हाँ ये तो इजी सी तो है, इसमें तो दिख ही रहा है हमारे को इतने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो मान लो मैंने एक आपको क्वेश्चन दिया, if our question is what is the order of differential equation formed by family of curve ax plus by plus c इक्वल टू 0। ठीक है, अगर ये हमारे को एक फैमिली ऑफ कर्व दे रखी है, इससे हम डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करें तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा? तो बच्चे सीधा क्या करते हैं, इसको ऑब्जर्व किया, ए बी और सी तीन आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, सर ने बताया तीन आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, सर ने बोला तीन बार इसे हमें डेरिवेटिव करना ही है, तो जब तीन बार डेरिवेटिव करना है तो इसका ऑर्डर 3 हो जाएगा। इज इट क्लियर? ये 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, हमें ऑब्जर्व करना है कि हो सकता है यहाँ पे दो ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट, हो सकता है यहाँ पे सिर्फ एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट हो। कैसे? अगर आप देखो ध्यान से तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, ax प्लस बी वाई इक्वल टू माइनस सी लिख सकता हूं। इस माइनस सी को अगर मैं डिनोमिनेटर में ले आऊं तो ax अपॉन माइनस सी प्लस बी वाई अपॉन माइनस सी इक्वल टू 1 हो जाएगा। कैन आई राइट इट एज x अपॉन माइनस सी अपॉन a प्लस y अपॉन माइनस सी अपॉन b इक्वल टू 1। अब अगर मेरा c और a कांस्टेंट है तो c अपॉन a भी तो एक कांस्टेंट ही होगा, तो कैन आई राइट इट एज x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। तो नाउ हाउ मेनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स प्रेजेंट? अब हमारे पास सिर्फ दो ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट है। ठीक है, तो हेंस ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज ओनली 2। ठीक है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होगी ना इस इक्वेशन से, या यू कैन से ax प्लस बी वाई प्लस सी वाली इक्वेशन से, ठीक है, उसका ऑर्डर 2 होगा ना कि 3 होगा। एबीसी को देख के नहीं बता सकते हम कि 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फाइंड द ऑर्डर of differential equation formed by given equation y equal to c1 plus c2 e raised to power x plus c3 into e raised to power x plus c4, ठीक है, e की पावर में x plus c4, where c1, c2, c3, c4 are arbitrary constants. यहाँ पे देख के हमें लग रहा है कि 4 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट है, इसलिए ऑर्डर 4 हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। अगेन क्या करेंगे हम, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। वी कैन राइट y इज इक्वल टू c1 e रेज टू पावर x प्लस c2 e रेज टू पावर x प्लस c3 e रेज टू पावर x इंटू c e रेज टू पावर c4, ठीक है। इन सब से अगर मैं ध्यान से देखूं तो e रेज टू पावर x कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा c1 प्लस c2 प्लस c3 प्लस सॉरी प्लस नहीं आएगा c3 इंटू e की पावर c4। अब ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है और ये दोनों भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट, एडिट विद कांस्टेंट्स इज आल्सो कांस्टेंट। तो ये सब मिलजुल के एक कांस्टेंट सिंगल कांस्टेंट बना देंगे। तो इसे मैं लिख सकता हूं e की पावर x इंटू ए या a इंटू e की पावर x, वेयर a इज c1 प्लस c2 प्लस c3 इंटू e की पावर c4, ठीक है। तो y इक्वल टू ए एक्स, ये हमारी इक्वेशन कन्वर्ट हो गई। तो देयरफॉर ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म्ड कितना हो जाएगा, 1 होगा सिर्फ, ना कि 4 होगा।